स्वागत है आपका नॉलेज इज एवरीथिंग में। आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी के बारे में, जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। आज भी समुद्र के नीचे अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खोई हुई नगरी का रहस्य, तो वीडियो में बने रहिए और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू मिथोलॉजी में द्वारका का बहुत महत्व है। यह शहर भगवान कृष्ण के जीवन और उनके महान कार्यों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह शहर कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ने के बाद बनवाया था। द्वारका का निर्माण एक अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है। उन्होंने अपने यादव वंश के साथ द्वारका पर शासन किया और इसे एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया। एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय थी। द्वारका केवल एक राजनीतिक राजधानी नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। यह धर्म का प्रकाश स्तंभ था, जहाँ कृष्ण की शिक्षाएं फली फूली। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। महाभारत में द्वारका को सोने के शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, जिसे शानदार महलों और उद्यानों से सजाया गया है। यहाँ के महल और उद्यान अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है। यह एक ऐसा शहर था जो अपने शासक की दिव्य आभा को दर्शाता था। द्वारका की महिमा और उसकी दिव्यता आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। द्वारका के विनाश की कहानी उसके अस्तित्व जितनी ही नाटकीय है। किंवदंती है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का कहर टूट पड़ा। आंतरिक संघर्षों और एक ऋषि के श्राप के कारण उनका पतन हुआ। जैसे ही यादव मारे गए, समुद्र, जिसे कभी कृष्ण की दिव्य शक्ति ने रोक रखा था, शहर को अपने आगोश में लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। द्वारका, जो कभी कृष्ण के शासन का प्रतीक था, लहरों द्वारा निगल लिया गया, समुद्र की सतह के नीचे गायब हो गया। द्वारका की पानी वाली कब्र की कहानी ने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हमेशा से आकर्षित किया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। 20वीं शताब्दी में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, जिससे मिथ्स के पीछे के सच को उजागर करने की उम्मीद थी। आधुनिक तकनीक और उपकरणों ने इन खोजों को संभव बनाया, और उन्होंने जो पाया उसने दुनिया को चकित कर दिया। ये खोजें इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली थी। जलमग्न स्ट्रक्चर्स, दीवारें और कलाकृतियां मिली। ये अवशेष प्राचीन सभ्यता की गवाही देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये खोज प्राचीन ग्रंथों की पुष्टि करती है, जो सदियों से केवल कहानियों में सुनी जाती थी, जिससे पता चलता है कि द्वारका की कहानी में वास्तव में कुछ ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में उत्साह की लहरें भेज दी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को फिर से परिभाषित किया। द्वारका के तट पर जलमग्न खंडहरों की खोज ने एक बहस छेड़ दी है। क्या यह वास्तव में कृष्ण का खोया हुआ शहर है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, या ये खंडहर किसी अलग युग के हैं जो मिथोलॉजी के माध्यम से द्वारका से जुड़े हैं? खोज महत्वपूर्ण तो है, लेकिन साथ ही वे और भी प्रश्न खड़े करती हैं। स्ट्रक्चर्स की डेटिंग, आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस और उनके महत्व की इंटरप्रिटेशन, ये सब चल रहे शोध के विषय हैं। द्वारका का रहस्य हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। द्वारका की कहानी मिठ की शक्ति और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ऐतिहासिक वास्तविकता हो या प्रतीकात्मक कहानी, द्वारका हमें मोहित करती रहती है। यह महानतम कृतियों के भी नश्वरता की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं और अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं, द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कालातीत होते हैं, जो हमेशा के लिए समुद्र के उतार चढ़ाव और विश्वास की स्थायी शक्ति से जुड़े रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपसे कोई इत्तेहाद मिस ना हो।